नमस्ते, हरिओम। गर्मी बहुत बढ़ गई है, यहाँ तक कि 47 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है और ऐसे में गर्मी से जुड़ी हुई समस्याएं होना बहुत स्वाभाविक है। पर जब गर्मी बढ़ती है तो हमें प्यास अधिक लगती है और जब अधिक प्यास लगती है तो हमारे शरीर में जल के साथ साथ हम थोड़ा कुछ मीठा भी सेवन करना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है, ये हमारे शरीर की प्रकृति ऐसी ही है। और ऐसे में अननोइंगली, क्योंकि अभी की जो पीढ़ी है या ये कहें जिस तरह की परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, यही नहीं पता कि क्या क्या ऐसे नेचुरल ड्रिंक्स हो सकते हैं। सो वी एंड अप टेकिंग आर्टिफिशियल कोल्ड ड्रिंक्स जो पेस्टिसाइड से भरे हुए हैं, जो केमिकल्स से भरे हुए हैं, जो जानलेवा वाइट शुगर से भरे हुए हैं और जिनमें अनेक बीमारियों को जन्म देने वाले क्षमताएं हैं। और हम सोचते ही नहीं हैं, सीधा बॉटल खोली और पी लिया। अगर कोई ऐसी भी ड्रिंक है जिसमें आपको लगता है कि नहीं इसमें तो सिर्फ शुगर भी है, तो क्या वाइट शुगर से बनी हुई, इतनी अधिक शुगर से बनी हुई ड्रिंक्स आपको उनका सेवन करना चाहिए? आज के इस एपिसोड में मैं आपको 10 ऐसे नेचुरल पेय बताने वाली हूँ, नेचुरल ड्रिंक्स आपके घर पर उपलब्ध, आसानी से आप सेवन कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनको आरंभ करने से पहले सबसे पहले तो जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं या फ्रेश फल जिसे हम कहते हैं वो हैं, उनका फ्रेश जूस, ये तो हम घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास जूसर है तो आप जूसर से बना सकते हैं, नहीं तो आप मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करके उसको बिल्कुल निचोड़ लीजिए, छान लीजिए तो भी निकल जाता है। फिर स्मूदीज़, विशेष रूप से तरबूज की स्मूदी, खरबूजे की स्मूदी बहुत टेस्टी होती है। कुछ भी नहीं, खरबूजा काटा, मिक्सी में डाला, घुमाया, वो एक पानी नहीं डालना इनमें क्योंकि तरबूज और खरबूजे के साथ हमें पानी नहीं पीना चाहिए, और इसका स्मूदी बना करके पी लिया। ये तो है ही है, ये हमारी इन 10 ड्रिंक्स में से नहीं है, ये तो हमने एक्स्ट्रा आपको बता दिए कि ये भी आप सेवन कर सकते हैं। बट अदर देन दैट हमारी 10 नेचुरल कोल्ड ड्रिंक्स। सबसे पहला कोकोनट वाटर, जिसको हम नारियल पानी कहते हैं। नारियल पानी वरदान है, परमात्मा का दिया हुआ वरदान, और इसीलिए तो नारियल को, और नारियल पानी नहीं, नारियल वरदान है, इसीलिए उसको भगवान को चढ़ाया जाता है। इसीलिए उसको मंदिर, कोई भी शुभ कार्य होता है, नारियल फोड़ करके हम श्री गणेश करते हैं। नारियल पानी के इतने 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 लाभ हैं। नेचुरल वेट लॉस, नेचुरल ग्लोइंग स्किन, नेचुरल रेमेडी फॉर योर कॉन्स्टिपेशन एंड योर ऑल इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इतने इतने लाभ हैं कि उस लाभ को गिनवाते गिनवाते पूरा का पूरा एक एपिसोड निकल सकता है। तो पहली चीज़ है कोकोनट वाटर, एंड इफ़ यू कैन बिगिन योर डे विद कोकोनट वाटर, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो पहला पेय हुआ कोकोनट वाटर। दूसरा हुआ नींबू पानी। नींबू भी गर्मियों का वरदान है, और नींबू पानी का अगर आप सेवन करते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। आपके गर्मियों में होंठ फट जाते हैं, चित उखड़ जाती हैं उंगलियों की, और स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, कुछ नहीं होगा। विटामिन सी, आपकी स्किन ग्लो, हमसे पूछना आचार्य जी आपकी स्किन कैसे ग्लो करती है? हम कभी कोई मेकअप नहीं लगाते, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी नहीं लगाते। कैसे? कि जब आपका विटामिन सी भरपूर मात्रा में आपको मिलता है, आप प्राकृतिक जीवन जीते, कुछ भी आर्टिफिशियल न सेवन करते हैं न लगाते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं। तो नींबू पानी। अब प्रश्न उठता है, प्लेन नींबू पानी आप ले सकते हैं, अगर मीठा लेना है तो उसमें 1 चम्मच शहद मिला दीजिए। कुछ लोगों को शहद सूट नहीं करता, तो वो पिंच ऑफ शक्कर, जिसे हम जैगरी पाउडर कहते हैं, वो मिला सकते हैं और फिर इसका सेवन कर सकते हैं। हल्का सा नमक भी मिला सकते हैं, तो ये शिकंजी बन जाएगी पूरी की पूरी, इसका सेवन आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वो है सत्तू। अब हमें ये नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं सत्तू क्या होता है। सत्तू सिर्फ गर्मियों का वरदान नहीं है, ये हाई प्रोटीन ड्रिंक है। आप लोग पता नहीं कैसी कैसी प्रोटीन के डब्बे लेकर के उसको पानी में मिला के, पता ही नहीं उस डब्बे में क्या है, और उसका सेवन करते हो। लेकिन अगर आप सत्तू का सेवन करें तो आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी कभी नहीं हो सकती। सत्तू आप घर पर भी बना सकते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं सत्तू कैसे बनता है तो आप बताइएगा, हम टेस्टी ट्यूसडेज़ में ज़रूर उस पर एक एपिसोड बनाएंगे। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कमेंट करके कि आचार्य जी सत्तू घर पर कैसे बनाना है, उसकी रेसिपी बताइए। तो बस 1 चम्मच सत्तू 1 गिलास पानी में डाला, मिलाया और पी लिया। हम तो बड़े ही सत्तू पी करके हुए हैं। गर्मियों में सत्तू वरदान के रूप में है।
ये हुई हमारी तीसरी चीज़। चौथी चीज़ हमारी आ जाती है छाछ। और छाछ तो आप सबको ही पता होगी। दही लेते हैं, दही में पानी डालते हैं, उसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अगर मिक्सर ग्राइंडर में करना चाहें ठीक है, वरना चम्मच से भी कर सकते हैं। और इसमें थोड़े से मसाले डाल लेते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती है। ठीक, जो हमारा अगला ड्रिंक है वो है लस्सी। जो छाछ हो गया आपका नमकीन वर्जन, और लस्सी हो गया मीठा वर्जन। अब सब लोग कहते हैं लस्सी में तो बहुत फैट होता है, लस्सी में तो बहुत चीनी होती है। क्यों होती है? हमने हाल ही में टेस्टी ट्यूसडेज में लस्सी कैसे आप बिना चीनी के, लेकिन कोई शुगर फ्री का आर्टिफिशियल वाला नहीं, कैसे बिना चीनी के लस्सी बनाएंगे और मीठी लस्सी बनेगी, कैसे बनानी है उसकी रेसिपी शेयर करी है हाल ही में टेस्टी ट्यूसडेज में। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। और लस्सी आपके पेट के जितने भी, क्योंकि आप लोग ये लेते हैं ना, कितनी दवाइयाँ लेते हैं अपने पेट के बैक्टीरियाज के लिए, और अगर आप दही, लस्सी, छाछ इनका सेवन करते हैं तो आपको पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं होगी। गर्मियों में भी आप सर्दियों का आनंद ले सकते हो, इतनी ठंडक ये हमारे शरीर में जनरेट करता है। अगली चीज़ है बादाम मिल्क, यानी दूध जो है उसमें आप ठंडाई मिला करके ले सकते हैं, लेकिन बाज़ार वाली ठंडाई नहीं, घर पे आप ठंडाई बना सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप जानना चाहते हैं ठंडाई कैसे बन सकती है घर पे, तो हमें ज़रूर बताइएगा, उसका भी तरीका हम आपके साथ शेयर करेंगे। बादाम मिल्क बना सकते हैं, ठंडाई वाला दूध बना सकते हैं। ठंडे दूध का सेवन, बहुत ठंडा मतलब एकदम फ्रिज वाला चिल्ड नहीं, नेचुरल ठंडा, वो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होता है। अगली चीज़ है हमारा खस। खस कई बार हमसे आप लोगों ने पूछा, क्योंकि हम अक्सर हमारे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी फ़ोटोज़ देखी कि हम ग्रीन कलर का एक लिक्विड पी रहे हैं और लोग पूछते हैं अरे आचार्य जी ये क्या है, तो वो खस है। खस तो इतनी ठंडक आपको दे देता है कि ये आर्टिफिशियल कोल्ड ड्रिंक्स जो होते देखने में ठंडे हैं लेकिन तासीर उनकी गर्म होती है, दाने निकल आते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं बच्चों को अगर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी लें। लेकिन खस अगर आप पियेंगे तो उसकी तासीर ठंडी होती है, और खस का शरबत आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होता है। बट बाज़ार की खस नहीं, घर पर आप बहुत आसानी से खस का शरबत बना सकते हैं। अगली चीज़ आ जाती है आम पन्ना। आम पन्ना आपको लू से बचाता है, बहुत तेज़ गर्मी, तपती गर्मी से आपको आम पन्ना बचाता है। और ये जो चेंजिंग वेदर में सब बीमार पड़ते हैं ना, अगर आप आम पन्ना पिए तो आप कभी बदलते मौसम से बीमार ना हो। आम पन्ना घर पर चुटकियों में बन जाता है। आपकी नानी दादी को ज़रूर आता होगा, नहीं आता है तो वो भी बता दीजिएगा, उसका भी हम तरीका आपके साथ साझा कर लेंगे। और अंतिम तो बहुत ही सरल है, बेल का शरबत। बेल वरदान है, और इसीलिए तो भोलेनाथ को बेल पत्र, बेल के पत्ते तक भोलेनाथ को हम अर्पण करते हैं। बेल इतनी महत्वपूर्ण है। बेल का शरबत गर्मियों का अमृत है। हमें अभी भी याद है आश्रम में तो सब बैठ कर के गर्मियों में बेल का शरबत पीते हैं। हमारे आम के बाग हैं, वहाँ पर बैठ कर के पेड़ से आम तोड़ते हैं और आम का सेवन करते हैं। तो आप अगर बेल का शरबत नियमित रूप से पीते हैं, गर्मियों से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। तो एक बार क्विक रिकैप आप कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ हुई कोकोनट वाटर, फिर लेमन वाटर, सत्तू, छाछ, लस्सी, बादाम मिल्क, ठंडाई मिल्क, खस, आम पन्ना, बेल का शरबत, और इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस, फ्रेश फ्रूट्स की स्मूदीज़ तो आप किसी भी वक्त ले सकते हैं। अब आप वो डब्बा बंद कोल्ड ड्रिंक्स को गुड बाय कहिए और ये घर की कोल्ड ड्रिंक्स बनाइए। बहुत बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत ही लाभकारी होते हैं। अगर आपके मन में और कोई प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर भेजिए। हम कोशिश ये भी करेंगे कि आगे आने वाले एपिसोड में आपके साथ सर्दी गर्मियों में ऐसी कौन से योगाभ्यास हैं जो आपको इन्फेक्शन से, वायरस से भी बचाएंगे और आपको नेचुरल ठंडक देंगे, और आप गर्मियों में भी ठंडक का आनंद ले सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। इन सभी वीडियोज़ को अंग्रेज़ी में देखने के लिए भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए। हरिओम, धन्यवाद। सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।